आने वाला समय है कि नुकसान है। और कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनते हैं वो किस तरीके से सारी चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ उनकी फंक्शनिंग के ऊपर जो उस पर भी निर्भर करेगा। और जैसा कि शकील भाई ने कहा कि कांग्रेसियों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो कांग्रेसी किस तरीके से अपने नए अध्यक्ष को लेते हैं इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक उनका नाम निकल कर के आया और अब वो सबसे आगे चल रहे हैं, और आशा की जाती है कि 19 अक्टूबर को वो बाकायदा निर्वाचित, उनका मतलब निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी, जो कि उम्मीद है, आशाएं हैं। चूंकि शशि थरूर भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो उससे भी, और जिस तरीके से G23 जो था उसके कई नेताओं ने अब खुल के कहा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जो है कांग्रेस सुरक्षित रहेगी, तो इससे एक संदेश तो ये जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस को आगे लेकर के जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की विशेषता ये है कि लंबे समय से राजनीति में हैं, लगातार 9 बार विधायक रहे, सांसद रहे, एक चुनाव हारे, और मुझे लगता है कि 2 या 3 बार शायद ये चांस आया होगा उनकी जिंदगी में कि शायद वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, नहीं बन पाए होंगे किसी भी कारणों से, अपनी कांग्रेस की कुछ अंदरूनी राजनीति रही होगी। लेकिन कभी भी उनके मतलब राजनीतिक चरित्र में कोई विचलन देखने को नहीं मिला। और नेता विरोधी दल के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा संसद के अंदर, वो बहुत काबिल तारीफ है। और गैर हिंदी भाषी होती हुई वो हिंदी पे जिस तरह की उनकी पकड़ है, वो हिंदी के क्षेत्रों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरा दलित है, और बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित होंगे। बाबू जगजीवन राम का भी एक बड़ा योगदान कांग्रेस के लिए रहा है, और मुझे लगता है कि ठीक उसी रास्ते पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चलेंगे, और जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम का योगदान रहा उस तरीके से योगदान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब वो समय आ गया है कि जब कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हालांकि चूंकि अब उसके मुखिया जो हैं सर्वे सर्वा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA बताए जाते हैं, तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, और उनको ज्ञान देना जो है मुझे लगता है कि वो धूर्तता होगी, धृष्टता होगी। लेकिन मैं धूर्तता और धृष्टता कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जहां 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनके जो पितामह हैं, लौह पुरुष हुआ करते थे, वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते, पता नहीं चलता है कि आजकल कहाँ हैं। और उनके साथ साथ कई जो हैं वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं। तो इस मार्गदर्शक मंडल से जो है मुकाबला जो है, मुझे लगता है अगर खड़गे को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफ़ी सुधार होगा, और उसके अंदर भी कुछ लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो जिंदा होगी। मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की आवश्यकता जो भारतीय जनता पार्टी को है, जो स्वयं को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है। हालांकि वो मिस कॉल से उसके सदस्य बनते हैं, और वो पोर्न साइटों पे भी नंबर होते हैं कि आप पोर्न साइट पे जाइए और वहाँ जाकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। इस तरह की खबरें हम लोगों ने बीच में सुनी थी। तो बहरहाल वो अलग का मसला है कि वो पोर्न साइट से सदस्य बना रहे हैं, कहाँ से सदस्य बना रहे हैं। लेकिन अगर सदस्य बना रहे हैं तो कम से कम दिखावे के लिए ही सही, कम से कम एक चुनाव तो जो है वो इस तरीके से अपना करवा ही सकते हैं जैसा कि कांग्रेस ने अपना चुनाव करवाया है। तो कुल मिला के जो है मेरी अपनी सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपने पूरे ओवरहालिंग की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के ऊपर पार्टी पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है, पार्टी बची नहीं है, नमोपा में बदल चुकी है। और ये आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी चुनौती भरा होगा, चूंकि प्रधानमंत्री बूढ़े भी हो रहे हैं। आखिर कब तक जो है वो इस लेके जाएंगे, आखिर उन्हें भी तो मार्गदर्शक मंडल में जाना है ना। जब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सेकंड लीडरशिप तो अपनी नहीं रही है। प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, उनके साथ ही अमित शाह जी भी चले जाएंगे। अब वो मार्गदर्शक में जाएंगे, कहा जाएंगे वो अलग का मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री जब तक हैं सर्वे सर्वा तब तक अमित शाह जी का भी चल रहा है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। तो ये कुल मिला के दूसरा, जैसा कि राकेश अचल जी ने शायद कहा कि सबसे ज़्यादा मतलब रिमोट कंट्रोल से चलने की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अनुभव है। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। रिमोट कंट्रोल उनका जो है संघ परिवार है, और संघ परिवार से अदावत करके आडवाणी जी भी भुगत चुके हैं, बलराज मधोक भी भुगत चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी भुगत चुके हैं। और अगर आज मोदी जी अपने को सर्वसेवा मानते हो, भारतीय जनता पार्टी में है वो निश्चित तौर पे, लेकिन अगर ये गलतफहमी उनके मन में आ जाए कि वो RSS को जो है वो ठीक कर सकते हैं, तो आडवाणी जी, बलराज मधोक जैसा हाल जो है उनका भी हो सकता है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल की चीज़ें हैं, वो रिमोट कंट्रोल की चीज़ों की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी ने बहुत से, मुझे लगता है कि उनको बनना चाहिए था अध्यक्ष, मैं इस मत का हूँ।
और इसलिए मुझे लगता था कि चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इस समय देश के सामने, उस समय राहुल गांधी की आवश्यकता कांग्रेस को ज्यादा थी, लेकिन वो जिस काम पे लगे हैं मुझे लगता है वो देश का काम जो है वो देश को और ज्यादा आवश्यकता थी, वो सही काम पे इस समय लगे हुए हैं। तो कांग्रेस से ऊपर जो है देश है, और राहुल गांधी जो कांग्रेस से ऊपर देश को समझ रहे हैं, तो वो देश के काम में लगे हुए हैं। और लेकिन जहां बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि दल व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ी पार्टी, वहां तो व्यक्ति ही सबसे बड़ा है इस समय कुल मिलाकर के। दल और पार्टी तो वहां पता नहीं है, और देश कहाँ है कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बहुत से हथियार और ब्रह्मास्त्र उनके छीने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ और नया निकाल कर लाएंगे। ऐसे वो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि काफी पैसा है खर्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो पैसा खर्च किया जाएगा, नई नई चीजें और निकाल के लाई जाएंगी। लेकिन अब वो लगता है कि वो हथियार उतने साबित कारगर हो नहीं पाएंगे जितना पहले उनके हथियार होते वो साबित हो चुकी, क्योंकि अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। लोगों ने 8 सालों में देश की दुर्दशा और बर्बादी भी देखी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो अंदरूनी असंतोष है वो भी काफी बढ़ रहा है। आज ही कर्नाटक के एक मंत्री का बयान है कि जो हादसे में दुर्घटना हुई उसके एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है। अब एनएचएआई कौन संभालता है? नितिन गडकरी जी एनएचएआई संभालते हैं। तो मतलब राज्य का एक मंत्री जो है वो केंद्र के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि उसकी बनाई हुई सड़कें जो दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। गडकरी जी किसके अंडर में काम करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का मंत्री जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जो चुनौती दे रहा है कि आपके नेतृत्व में जो सड़कें बन रही हैं, जिनके आप फीते लगातार काट रहे हैं, वो धंसती जा रही हैं, वो जो है वो मौत का सौदागर साबित हो रही है वो सड़कें। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से उठ रही हैं, ये आगे आने वाले समय में आप इसको और भी कुल मिला के कांग्रेस का जो भी नया अध्यक्ष बने, शशि थरूर बने, खड़गे जी बने, दोनों को शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी कि वो भी अपने अंदर जो कुछ परिवर्तन लाएंगे। जी राजीव। ये निश्चित तौर पे ये अब कांग्रेस के आने के संकेत है या नहीं है, लेकिन ये सरकार का दिवाला निकल रहा है, ये इस बात के संकेत निश्चित तौर पे है। आप देखिए कि सारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं वो सब नाकारा है, और हमारी सरकार जो है केवल वही एक बहादुर है। इसी तरीके से जब WHO ने आंकड़े दिए कि भारत में 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई कोविड से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हमारी सरकार ने कहा कि ये आंकड़े गलत हैं और ये तरीका जो सही नहीं अपनाया गया, मेथोडोलॉजी सही नहीं अपनाई गई। हंगर इंडेक्स में कहा गया ये मेथोडोलॉजी सही नहीं अपनाई गई। प्रेस की जो फ्रीडम इंडेक्स जब आया उस पर कहा गया नहीं ये रिपोर्ट गलत है। दुनिया की सारी रिपोर्ट्स गलत है, हमारे यहाँ चूंकि रिपोर्ट्स को तैयार ही नहीं होती है तो इसलिए हमारी रिपोर्ट सारी सही है। यानी हम जो बेरोजगारी का आंकड़ा दिया करते थे वो आंकड़ा भी देना हमने बंद कर दिया, इसलिए बेरोजगारी पे हमारे आंकड़े सही हैं। भले ही जो उत्तर प्रदेश के टीटी की भर्ती होती है उसमें जो है वो 37 लाख जो है वो लोग दौड़े जाए, ट्रेन नहीं मिले उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख लोगों की जो है वो परीक्षा छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का खजाना जो है बेरोजगारों से भी भर रहा है। तो सारी चीजें जो है हमारी सरकार से, ये मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ने जो उत्तर दिया, मुझे बार बार जो है उनके इस उत्तर पे सुब्रमण्यम स्वामी याद आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि हमारे वित्त मंत्री प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि समझ है कि नहीं है, वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ है या नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कई बार इस बात को जो कह चुके हैं, कई बार उनके ट्वीट्स इस तरीके के आ चुके हैं, और वो सरकार की जो आर्थिक नीतियां उनके ऊपर लगातार सवाल भी उठाते रहते हैं वो कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी। अब मुझे नहीं लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन जो निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि रुपया अपनी जगह स्थिर है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो क्या हमने सरकार जो थी मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि डॉलर मजबूत हो? भारतीयों ने क्या इसलिए वोट दिया था? अगर इसलिए वोट दिया था, मुझे लगता है तो भारतीयों को जो है अमेरिका में अब वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए, वहां की सरकार भी हम ही चुने। ये मुझे लगता है निर्मला सीतारमण कहना चाहती होंगी, हो सकता है उनका यही कहने का आशय हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी राजीव।